एक दिन जंगल में बहुत बारिश हुई। मीनू चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जंगल से दूर चली गई थी। रास्ते में बारिश इतनी तेज थी कि मुश्किल ही था कि मीनू चिड़िया अपने घर तक पहुंच पाती। रास्ते में उड़ते उड़ते उसको एक घोंसला नजर आता है। अरे ये घोंसला ठीक लग रहा है मुझे। बारिश इतनी तेज होना शुरू हो जाएगी, मुझे पता नहीं था। सोच रही हूँ यहीं पर रह जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता, कोई पक्षी नज़र भी नहीं आ रहा और यहाँ कुछ भी पक्षी का सामान भी नहीं। लगता है मैं यहीं पर ठहर जाती हूँ रात। घर पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा और रात का अंधेरा भी छा रहा है। बहुत मुश्किल हो जाएगी घर तक जाने में। मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। मीनू चिड़िया वहीं पर रुक जाती है और बारिश रुकने का और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। इतनी देर में वहीं घोंसले पर एक बुलबुली आ जाती है और मीनू चिड़िया से बोलती है, अरे अरे यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घोंसला है। चिड़िया कहाँ से आई हो और मेरे घोंसले पर कब्जा करके बैठ गई? कब से बैठी हो यहाँ पर? जल्दी से यहाँ से निकलो, ये मेरा घोंसला है। क्या पागल हो गई हो? दूसरों के घोंसले में जानबूझकर कब्जा कर रही हो? लगता है तुम्हें कभी किसी ने कुछ बताया नहीं कि किसी के घोंसले पर इस तरह से कब्जा नहीं करते। चलो अब जल्दी से निकलो मेरे घोंसले से, मुझे यहाँ पर रहना है और बाहर तेज तूफान आने वाला है। यहाँ से निकलकर अपनी जगह पर जाओ। हमारे घोंसलों पर आइंदा से कब्जा मत करने आना। इतनी बेवकूफ़ दिखती तो नहीं हो कि दूसरे के घोंसले में बैठ जाओ और उस पर कब्जा कर लो। चलो अब निकलो यहाँ से, नजर मत आना मुझे। अरे बुलबुली मेरी बात सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। दाना ढूंढने के लिए अपने जंगल से दूर आ निकली हूँ। दाना ना मिलने की वजह से मुझे जंगल से बाहर निकलना पड़ा और उतनी देर में वापस आना था तो तूफान आने लगा। मुझे यहीं पर ये घोंसला दिखाई दिया और मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, इस वजह से मैं यहाँ पर रुकी। मैंने कोई कब्जा नहीं किया, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं थोड़ी पागल हूँ कि किसी के घोंसले पर कब्जा करूँ। चलें, ये तो अच्छी बात है कि ये आपका घोंसला है, अब मुझे पता भी चल गया है। तो आप मुझे बस एक रात रुकने की इजाज़त दे दें ताकि मैं यहाँ पर रात गुजार सकूँ। बाहर बहुत तेज़ तूफान है और घर नहीं पहुँच सकती मैं। अगर एक रात नहीं तो बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर लें। मुझे इस तरह से मत निकालें अपने घोंसले से, मुझे बस तब तक रुकने दें ताकि मैं अपने घोंसले में आराम से जा सकूं। बारिश बहुत तेज़ है और मुझे मुश्किल हो जाएगी घर पहुंचने में। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुक सकती तुम। निकलो निकलो, ये मेरा घोंसला है, मैं एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। चलो चलो निकलो यहाँ से, ये मेरा घोंसला है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं किसी का अमल दखल नहीं बर्दाश्त करूँगी। चलो अब जल्दी से निकलो। अगर तुम्हें बैठने दिया इस घोंसले में तो मैं कहाँ जाऊँगी? बुलबुली मीनू चिड़िया की एक भी नहीं सुनती और उसको घोंसले से बाहर निकाल देती है। मीनू चिड़िया परेशान थी, इस वजह से निकल जाती है और बहुत उदास होती है बुलबुली की बातें सुनकर। वो इस तेज तूफान बारिश में अपने घर पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। मीनू चिड़िया जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाती है। उसको घर पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर लग जाती है क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और वो भीग जाती है और बीमार भी हो जाती है। वहाँ पर बुलबुली अपने घोंसले में बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। अरे अरे, ये घोंसला तो मुझे वैसे ही मिल गया, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। इसको तो चिड़िया को बाहर निकाल फेंका मैंने। अब मैं यहाँ सुकून से रहूँगी। अगर वो चिड़िया यहाँ पर रहती तो मैं इस बारिश में कहाँ जाती। इस वजह से मैं यहाँ पर अब रहूँगी। मुझे तो उस चिड़िया ने परेशान कर दिया था, एक बात नहीं सुन रही थी। लेकिन अब मैं यहाँ से सुकून से रह सकती हूँ क्योंकि उस चिड़िया को मैंने निकाल दिया ना।
मुझे तो खुद नहीं पता यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं, लेकिन उस चिड़िया से झूठ बोलकर मैंने ये घोंसला उससे ले लिया है। कम से कम मुझे तो इस तेज तूफान बारिश में अपना सर छुपाने के लिए घोंसला तो मिल गया। बुलबुली इसी तरह बातें कर रही होती है कि वहाँ एक शिकारी कौवा आ जाता है और उसे बोलता है, अरे यहाँ क्या कर रही हो बुलबुली, ये तो मेरा अड्डा है, यहाँ पर मैं पक्षियों को लाकर खा जाता हूँ। आज तो मेरी दावत तुम बन गई हो, आज तो मुझे शिकार पर जाना भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी बहुत बारिश थी, मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि आज खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से शिकार लाऊंगा। और देखो मेरे घोंसले में शिकार खुद बैठा हुआ है, ये तो बड़ा ही काम अच्छा हो गया। आज तो मेरी दावत एक बुलबुली से होगी, चलो अब मैं तुम्हें खाता हूँ। ये कहकर कौवा बुलबुली पर वार करता है और उसे मार डालता है और उसको खा जाता है। बुलबुली ने जैसे मीनू चिड़िया को इतनी तेज तूफान बारिश में उस घोंसले से निकाल दिया था, अब बुलबुली भी अपने अंजाम को पहुंच जाती है कि वो घोंसला तो एक शिकारी कौवे का था और वो उसको खा जाता है। बुलबुली जब चिड़िया को घर से बाहर निकालती है तो वो चिड़िया तेज तूफान बारिश में भीगती तो जरूर है और बीमार भी हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन बुलबुली वहां पर बारिश से तो बच जाती है, लेकिन शिकारी कौवे से नहीं और अपनी जान गंवा बैठती है। तो इस कहानी से आपने सीखा कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी किसी न किसी सूरत में बुरा हो ही जाता है। इसलिए अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको अच्छाई भी वापस मिल ही जाएगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।